तुमने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब जिंदगी एकदम अचानक तुम्हारे सामने बदल जाती है? न्यूयॉर्क की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, लोग अपने अपने काम में व्यस्त, गाड़ियों की आवाज, हॉर्न, और तभी एक तेज ब्रेक की चीख। एक आदमी ट्रक के नीचे आ जाता है। उसका शरीर सड़क पर घिसटता है। खून हर तरफ फैल जाता है। लोग चीखते हैं, भागते हैं, लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी रह जाती है, जैसे उसके पैर जम गए हों। उसका नाम है लोवेन एशले। उसकी आंखों के सामने पहली बार मौत इतनी करीब से गुजरती है, और उसी पल कोई उसके पास आता है, शांत, संभला हुआ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। वो आदमी है जेरेमी क्रॉफर्ड। वो उसे भीड़ से बाहर निकालता है, उसके कपड़ों पर लगा खून साफ करता है, और बिना कुछ कहे उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो भी उसी दर्द से गुजरा हो। लोवेन, एक राइटर जिसकी कहानियां अब बिकना बंद हो चुकी हैं, जिसके पास सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं, पैसे खत्म हो चुके हैं। मां को खोने का दर्द अभी भी उसकी सांसों में अटका हुआ है। हर दिन वो खुद को संभालती है, लेकिन हर रात वो थोड़ा और टूट जाती है। और फिर उसी जेरेमी से उसकी मुलाकात दोबारा होती है। इस बार एक ऑफर के साथ, एक ऐसा ऑफर जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जेरेमी की पत्नी वेरिटी क्रॉफर्ड एक बहुत बड़ी लेखिका, लेकिन अब एक हादसे के बाद वो कुछ भी लिखने की हालत में नहीं है। उसकी अधूरी किताबों को पूरा करने के लिए उसे किसी की जरूरत है, और वो किसी लोवेन को चुनता है। शुरू में लोवेन हिचकिचाती है, लेकिन मजबूरी डर से बड़ी होती है और वो हां कर देती है। वो नहीं जानती, वो सिर्फ एक जॉब नहीं ले रही, वो एक ऐसे घर में जा रही है जहां हर दीवार हो, हर साया एक राज छुपाए बैठा है। क्रॉफर्ड हाउस, बाहर से खूबसूरत, अंदर से खामोश, इतना खामोश कि अपनी ही सांसें सुनाई देने लगे। लोवेन जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसे महसूस होता है जैसे ये घर उसे देख रहा है, जैसे वो यहां मेहमान नहीं बल्कि कोई अनचाही मौजूदगी है। और फिर वो उसे देखती है, वेरिटी बिस्तर पर पड़ी हुई, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं। डॉक्टर कहते हैं वो कुछ महसूस नहीं कर सकती, कुछ समझ नहीं सकती, लेकिन लोवेन को ऐसा क्यों लगता है कि वो उसे देख रही है। हर पल, हर हरकत वो खुद को समझाती है यह सिर्फ उसका डर है, लेकिन डर कभी बिना वजह नहीं आता, और यहां वजह बहुत गहरी है। अगले दिन लोवेन वेरिटी के ऑफिस में जाती है, जहां उसे उसकी अधूरी कहानियां ढूंढनी है। कागजों का ढेर, नोट्स, ड्राफ्ट्स, और फिर एक छुपी हुई दराज, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया हो। वो धीरे से उसे खोलती है। अंदर एक पांडुलिपि होती है, वेरिटी की अपनी लिखी हुई कहानी, उसकी सच्चाई। लोवेन उसे पढ़ना शुरू करती है, और हर शब्द के साथ उसका दिल और भारी होता जाता है। वेरिटी लिखती है कि वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करती, वो उन्हें महसूस ही नहीं कर पाती। एक मां होकर भी वो मां जैसी नहीं है। और फिर वो सच सामने आता है, जिसे पढ़कर लोवेन के हाथ कांपने लगते हैं। वो बताती है कैसे उसने अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाया, कैसे उसके अंदर एक अजीब सा जुनून है अपने ही पति के लिए, एक ऐसा जुनून जो प्यार नहीं, पागलपन है। लोवेन अब डर चुकी है, लेकिन वो रुक नहीं पाती, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह सच बन चुकी है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। रात को कदमों की आवाज, दरवाजों का अपने आप खुलना, और एक दिन वो देखती है वेरिटी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। लोवेन की सांस रुक जाती है। अगर वो सच में कुछ महसूस नहीं कर सकती, तो फिर ये क्या था? अब हर पल, हर सेकंड लोवेन को लगता है वो अकेली नहीं है। कोई उसे देख रहा है, कोई उसका इंतजार कर रहा है। और इसी डर के बीच जेरेमी उसके करीब आता जाता है। दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। उनके बीच का रिश्ता गहराता जाता है, लेकिन हर खुशी के पीछे एक साया खड़ा है, वेरिटी का साया। और अब लोवेन एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे फैसला लेना है। क्या वो इस घर से भाग जाएगी
या उस सच्चाई का सामना करेगी जो शायद उसकी पूरी दुनिया हिला दे? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक सवाल है और उसका जवाब किसी की जान ले सकता है। क्या वेरिटी सच में एक बेबस शरीर है या एक ऐसा सच जो अभी तक जिंदा है? तुम सोच रहे होगे कि अब इससे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। क्योंकि जो लोवेन ने पढ़ा था वो सिर्फ शुरुआत थी। सच उससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस रात लोवेन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथों में वही पांडुलिपि थी, वेरिटी की आत्मकथा। उसके शब्द जैसे कागज पर नहीं, सीधे लोवेन के दिमाग में उतर रहे थे। हर लाइन, हर सच उसे अंदर तक तोड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पाई, क्योंकि अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही थी, ये डर था। और डर हमेशा जवाब चाहता है। पांडुलिपि के अगले पन्नों में वेरिटी अपने अतीत के सबसे अंधेरे हिस्से खोलती है। वो बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो इस बच्चे को नहीं चाहती थी। वो इसे एक गलती समझती थी, एक बोझ। लेकिन जेरेमी, वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता था। वो खुश था, उत्साहित था, और शायद यही बात वेरिटी को अंदर से जलाने लगी। फिर एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक नहीं 2 बच्चे हैं, ट्विंस, तो उसका डर, उसकी नफरत और भी गहरी हो जाती है। वो लिखती है कि उसने जानबूझकर अपने पेट पर जोर से हाथ मारा, उम्मीद में कि शायद ये सब खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों बच्चे जन्म लेते हैं, हार्पर और चेस्टन। लोवेन की सांसें भारी हो जाती हैं। एक मां अपने ही बच्चों के साथ ऐसा सोच सकती है? ये बात ही उसे अंदर तक हिला देती है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। वेरिटी आगे लिखती है कि कैसे वो अपने बच्चों के बीच फर्क करती थी। चेस्टन, जेरेमी की पसंदीदा हार्पर, जिसे वो खुद से भी ज्यादा नफरत करती थी। वो मानती है कि उसने जानबूझकर हार्पर को नुकसान पहुंचाया, छोटे छोटे तरीके, ऐसे कि किसी को शक भी ना हो। और एक दिन वो पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। वो लिखती है कि उसने हार्पर को सीढ़ियों से गिरते देखा और उसे बचाने के बजाय बस खड़ी रही, देखती रही, जैसे वो चाहती थी कि ये हो, जैसे ये एक हादसा नहीं बल्कि उसका फैसला था। लोवेन का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने जैसे वो दृश्य जिंदा हो जाता है। एक छोटी बच्ची गिरती हुई और उसकी मां बस खड़ी देख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेस्टन की मौत वो और भी रहस्यमयी है। वेरिटी लिखती है कि उसे मूंगफली से एलर्जी थी और एक दिन उसने जानबूझकर उसे वहीं खिला दिया, जिससे उसकी जान चली गई। एक मां अपने ही बच्चे को इस तरह मार सकती है, यह सोचकर ही लोवेन के हाथ कांपने लगते हैं। अब लोवेन के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक कबूलनामा बन चुका था। एक ऐसा सच जो अगर बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन असली डर अब उसके आसपास होने लगा था। उस रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसे बाहर से हल्की सी आवाज का सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे घिसटते हुए कदम। लोवेन का दिल तेज हो जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखती है और तभी दरवाजा हल्का सा खुलता है। वो उठती है, धीरे धीरे बाहर जाती है और उसकी नजर सीधे उस कमरे पर जाती है जहां वेरिटी पड़ी हुई है। दरवाजा आधा खुला हुआ था। लोवेन अंदर झांकती है और जो वो देखती है, उसकी सांस वहीं रुक जाती है। वेरिटी की आंखें सीधे उसी की तरफ देख रही थी, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल होश में। लोवेन एक कदम पीछे हटती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन अगले ही पल वेरिटी फिर से वैसी ही हो जाती है, बिल्कुल स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब लोवेन समझ चुकी थी, ये औरत जो सबके सामने बेजान बनी हुई है, वो सब देख रही है, सब समझ रही है और शायद सब कुछ कंट्रोल भी कर रही है। अब डर सिर्फ पांडुलिपि में नहीं था, अब डर उसके सामने था, जिंदा और जागता हुआ। और सबसे खतरनाक बात, लोवेन इस घर में अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था वेरिटी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है जो अभी खत्म नहीं हुआ। अब तुम समझ चुके होगे कि डर सिर्फ उस पांडुलिपि में नहीं था,
डर अब उस घर की हर दीवार में बस चुका था, और लोवेन अब उस डर के बीच फंस चुकी थी जहां हर सच्चाई उसकी सांसें रोक रही थी। अगले कुछ दिन लोवेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वो हर पल खुद को देखे जाने का एहसास करती, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वो जानती थी वेरिटी सिर्फ एक बेजान शरीर नहीं है, वो जाग रही है और शायद इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, अगर ये सब सच है तो जेरेमी को क्यों नहीं पता? एक रात डर और बेचैनी के बीच लोवेन फैसला करती है, अब वो ये राज अपने अंदर नहीं रख सकती। वो जेरेमी को सब कुछ बताएगी, हर एक सच, हर एक शब्द जो उसने उस पांडुलिपि में पढ़ा। वो जेरेमी के पास जाती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ बता देती है। हार्पर, चैस्टिन और वेरिटी के वो खतरनाक इरादे। जेरेमी पहले तो चुप रहता है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगता है, ऐसा गुस्सा जो पहले कभी नहीं देखा गया। लोवेन उसे पांडुलिपि देती है। जेरेमी हर पन्ना पढ़ता है और हर पन्ने के साथ उसका चेहरा बदलता जाता है, दर्द, गुस्सा, नफरत और फिर एक फैसला। उस रात घर की हवा और भी भारी हो जाती है। जेरेमी सीधा वेरिटी के कमरे में जाता है, लोवेन उसके पीछे पीछे है। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज और बिस्तर पर पड़ी वेरिटी जैसे हमेशा बिल्कुल शांत। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जेरेमी उसके पास खड़ा हो जाता है, कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मुझे पता है तुम सब सुन सकती हो। लोवेन की सांस रुक जाती है, कमरे में जैसे वक्त ठहर गया हो। और फिर वो पल आता है जिसका डर लोवेन को शुरू से था। वेरिटी की आंखों से एक आंसू गिरता है, बस एक आंसू, लेकिन वही काफी था। सच सामने आ चुका था। वो सब जानती थी, वो सब समझती थी, और सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह होश में थी। जेरेमी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने वेरिटी का चेहरा पकड़ लिया। तुमने मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे किया? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन हाथ और मजबूत होते जा रहे थे। लोवेन पीछे खड़ी थी, डर, सदमा और एक अजीब सा सन्नाटा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अब यह सिर्फ सच नहीं था, यह बदला था। और फिर जेरेमी वो कर देता है, वो वेरिटी के मुंह में जबरदस्ती दवा डाल देता है, वो दवा जो उसकी सांसें रोक सकती थी। वेरिटी तड़पती है, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। वो हाथ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में उसका शरीर शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो इतने दिनों से दिखा रही थी। इस बार फर्क बस इतना था, अब वो सच में बेजान थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। लोवेन की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो चुका था। एक औरत जो शायद राक्षस थी, या शायद नहीं, अब कभी सच नहीं बता पाएगी। जेरेमी पीछे हटता है, उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून, जैसे उसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए इंसाफ कर दिया हो। लोवेन कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब वो भी इस सच का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा सच जिससे वापस लौटना अब मुमकिन नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अभी बाकी था। तुम सोच रहे होगे अब तो सब खत्म हो गया होगा, सच सामने आ गया, गुनहगार मर चुकी है और कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन वेरिटी की असली कहानी हमेशा आखिरी पन्ने पर शुरू होती है। वेरिटी की मौत के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई भारी साया हट गया हो। लेकिन कुछ शांति ऐसी होती है जो सुकून नहीं देती, बल्कि और ज्यादा डर पैदा करती है। लोवेन अब उस घर में है, लेकिन अब वो पहले वाली लोवेन नहीं रही। वो सब कुछ देख चुकी है, एक ऐसा सच जिसे कोई भूल नहीं सकता। जेरेमी अब पहले से ज्यादा करीब आ चुका है। दोनों एक दूसरे के दर्द में सहारा ढूंढते हैं। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बन चुका है, प्यार, या शायद एक खालीपन को भरने की कोशिश।
दिन धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। सब कुछ सामान्य होने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच कभी इतना आसान नहीं होता। एक दिन लोवेन वेरिटी के कमरे में जाती है। अब वो कमरा खाली है, बिल्कुल शांत, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ छुपा हुआ लगता है। वो धीरे धीरे अलमारी खोलती है और तभी उसे एक और छुपी हुई चीज मिलती है। एक लिफाफा, उस पर लिखा होता है लोवेन। लोवेन का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो कांपते हाथों से उसे खोलती है। अंदर एक चिट्ठी होती है, वेरिटी की आखिरी चिट्ठी। और जैसे ही लोवेन पढ़ना शुरू करती है, उसकी दुनिया एक बार फिर टूट जाती है। वेरिटी लिखती है कि जो कुछ भी लोवेन ने पढ़ा वो सब सच नहीं था। वो सिर्फ एक राइटिंग एक्सरसाइज था, एक अभ्यास जहां उसे एक खलनायक की तरह सोचना था, महसूस करना था, ताकि वो अपनी कहानी को और गहरा बना सके। वो कहती है कि वो अपने बच्चों से प्यार करती थी, हर उस पल में जब वो उनके साथ थी, और जो कुछ हुआ वो हादसे थे, गलतियां थीं, लेकिन जानबूझकर किया गया कुछ भी नहीं। लोवेन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। अगर ये सच है तो फिर जो कुछ उसने पढ़ा, जो कुछ उसने जेरेमी को बताया, वो सब झूठ था। वेरिटी आगे लिखती है कि जेरेमी को जब यह पांडुलिपि मिली तो उसने उस पर विश्वास कर लिया। उसने उसे मारने की कोशिश की और तभी वेरिटी ने यह नाटक शुरू किया, बेजान बनने का नाटक, ताकि वो बच सके, ताकि वो जिंदा रह सके। लोवेन के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, क्योंकि अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। अगर चिट्ठी सच है तो वेरिटी निर्दोष थी। और जेरेमी कौन है? वो आदमी जिस पर उसने भरोसा किया, जिससे वो प्यार करने लगी। क्या वो एक कातिल है, या फिर ये चिट्ठी भी एक और झूठ है, एक और खेल जो वेरिटी ने आखिरी बार खेला? लोवेन के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। वो धीरे से उस चिट्ठी को मोड़ती है, कुछ सेकंड तक उसे देखती है, और फिर वो एक फैसला लेती है। वो चिट्ठी जला देती है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जितनी कम सामने आई हैं उतना ही बेहतर होता है। वो वापस जेरेमी के पास जाती है, उसके चेहरे को देखती है और एक हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन अंदर से वो जानती है सच कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस दब गया है, और शायद हमेशा के लिए दबा रहेगा। क्योंकि इस कहानी में सच क्या है और झूठ क्या, ये कोई नहीं जानता। और शायद यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा डर भूत या अंधेरा नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा होता है और तुम फिर भी उसे पहचान नहीं पाते। लोवेन अब उस चिट्ठी को जला चुकी है। वो सच जो सब कुछ बदल सकता था अब राख बन चुका है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, और वो सवाल अब उसके दिल में घर कर चुके हैं। दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे लोवेन और जेरेमी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां अतीत को पीछे छोड़ दिया गया है, या शायद दबा दिया गया है। उनके बीच अब सिर्फ नजदीकियां हैं, सुकून है, और एक नया रिश्ता जो दर्द की नींव पर बना है। लोवेन अब मां बनने वाली है, उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है, एक नई शुरुआत। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ एक डर भी आता है, कहीं ये सब दोबारा ना हो, कहीं वो भी उसी अंधेरे में ना खो जाए जिसे उसने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी रात को वो अचानक उठ जाती है, उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा होता है, अगर वेरिटी सच में निर्दोष थी तो मैंने क्या किया? वो जेरेमी की तरफ देखती है, जो उसके पास गहरी नींद में सो रहा होता है, शांत, मासूम। लेकिन क्या सच में, या फिर उस शांति के पीछे भी कुछ छुपा है? लोवेन खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो किया वो सही था। उसने जेरेमी को बचाया, उसके बेटे को बचाया, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज उसे रोकती है, अगर तुम गलत हो तो। यही सवाल उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता है,
लेकिन वो चुप रहती है, क्योंकि अब वो इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसा हिस्सा जो कभी बाहर नहीं आ सकता। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और धीरे से आंखें बंद कर लेती है, जैसे खुद से वादा कर रही हो कि ये कहानी यहीं खत्म होगी। लेकिन क्या सच में? क्योंकि सच्चाई ये है, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नए रूप में वापस आती हैं। और शायद किसी दिन लोवेन की ये नई जिंदगी फिर उसी अंधेरे का सामना करेगी जिससे वो भागना चाहती थी। और उस दिन उसे फिर एक फैसला लेना होगा, सच के साथ खड़े होने का या उसे फिर से दफना देने का। क्योंकि वेरिटी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है जो हर उस इंसान से पूछता है जो इसे पढ़ता है। अगर तुम्हारे सामने दो सच्चाइयां हों तो तुम किसे चुनोगे? और शायद सबसे डरावना जवाब यही है कि हमें कभी पता ही नहीं चलता हमने सही चुना या गलत। अब जब तुम इस कहानी के आखिर तक पहुंच चुके हो तो शायद तुम्हें लग रहा होगा कि बस यही अंत है। लेकिन सच कहूं तो वेरिटी का असली असर कहानी खत्म होने के बाद शुरू होता है, जब किरदार चले जाते हैं लेकिन उनके सवाल तुम्हारे अंदर रह जाते हैं। सोचो, लोवेन ने क्या किया? उसने एक चिट्ठी जलाई, लेकिन क्या उसने सिर्फ कागज जलाया या एक सच्चाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? क्योंकि कभी कभी हम सच से नहीं डरते, हम उस सच के नतीजों से डरते हैं। लोवेन अब आईने के सामने खड़ी होती है, अपने आप को देखती है, लेकिन उसे अपना चेहरा भी अजनबी लगने लगता है, क्योंकि वो जानती है वो अब वही इंसान नहीं रही जो उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़ी थी। अब उसके हाथों पर खून है, भले ही वो दिखाई ना दे। वो खुद से पूछती है, क्या मैंने सही किया? लेकिन जवाब अब भी खामोश है। जेरेमी उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराता है। वो मुस्कान जिसमें सुकून भी है और एक अनकहा डर भी। लोवेन भी मुस्कुरा देती है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान दिल से नहीं, बस एक आदत बन चुकी है। क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं है, एक राज है। एक ऐसा राज जो अगर कभी बाहर आया तो सब कुछ खत्म कर देगा। और शायद यही वजह है कि कुछ सच हम जानकर भी छुपा लेते हैं। लोवेन अपने बच्चे के बारे में सोचती है, एक नई जिंदगी जो इस दुनिया में आने वाली है। क्या वो उसे एक साफ और सच्ची दुनिया दे पाएगी, या फिर वो भी उसी झूठ के जाल में फंस जाएगी जिसमें वो खुद उलझ चुकी है? क्योंकि सच ये है, हम अपने अतीत से भाग सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। और कभी कभी वो अतीत हमारे फैसलों में वापस आ ही जाता है, धीरे धीरे, खामोशी से। और तब हमें फिर से चुनना पड़ता है, सच या सुकून। लोवेन खिड़की के पास खड़ी होती है। बाहर अंधेरा है, हवा चल रही है और उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे वेरिटी अभी भी कहीं है, किसी साए में, किसी खामोशी में, और शायद मुस्कुरा रही है। क्योंकि उसका खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक सवाल छोड़ दिया है, एक ऐसा सवाल जो हमेशा जिंदा रहेगा। क्या वेरिटी सच में एक राक्षस थी, या फिर वो सिर्फ एक कहानी की शिकार थी? और शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिटी का असली अंत कभी लिखा ही नहीं गया।